कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सतर्क कर दिया है। इसे लेकर अभी कोई भी स्पष्ट जानकारी लोगों के पास नहीं है, लेकिन एक चीज को लेकर वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि इस वेरिएंट में बहुत ज्यादा म्यूटेशन है, खास तौर से इसके स्पाइक प्रोटीन में। ओमिक्रॉन दुनिया के कुछ हिस्सों में तेजी से फैलता नजर आ रहा है। इस वेरिएंट का सबसे पहला मामला अफ्रीका में पाया गया था। वहाँ के कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक इस वेरिएंट में बीमारी को ज्यादा गंभीर बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन WHO ने उपलब्ध डेटा के आधार पर फिलहाल लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर प्लानिटरी हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी के डायरेक्टर हमिश मैकेकल का कहना है कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें डेल्टा जैसे अन्य वेरिएंट की तुलना में वैक्सीन से बचने की बेहतर क्षमता है या नहीं। हालांकि किसी भी वायरस के लिए ये आम बात है कि आबादी में एक बार फैल जाने के बाद वो कम खतरनाक रह जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खरगोशों में फैला माइक्सोमैटोसिस है। इस वायरस की वजह से 99% खरगोशों की मौत हो गई थी, लेकिन वर्तमान में इसकी वजह से मौत की दर बहुत कम हो गई है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की धीरे धीरे सीमित रह जाएगा। स्थानीय जगह से फैलने संक्रमण के एक पैटर्न में सेट हो जाने के बाद इसकी गंभीरता भी कम हो जाएगी। हो सकता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इस प्रक्रिया में पहला कदम हो। ओमिक्रॉन संक्रमण के हल्के लक्षण का क्या मतलब है? ओमिक्रॉन को लेकर कहा जा रहा है कि इसके लक्षण हल्के हैं। कई लोग कम गंभीर लक्षण को खतरनाक नहीं मानते हैं। हालांकि एक्सपर्ट के अनुसार कम लक्षण दिखाई देने पर लोग टेस्टिंग कम कराते हैं और आइसोलेट भी नहीं होते हैं। कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें कोरोना हुआ है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वायरल लोड वाले स्ट्रेन की तुलना में हल्के लक्षण वाला संक्रमण भी तेजी से फैल सकता है। दूसरी तरफ जैसा कि डेल्टा समेत कई वेरिएंट में देखा गया है कि बाकी की तुलना में उनका वायरल लोड ज्यादा होता है, यानी कि संक्रमित व्यक्ति के शरीर में वायरस ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। ऐसे लोग इसे आसानी से दूसरों में फैला देते हैं, यानी कि शरीर में वायरस की मात्रा जितनी अधिक होगी, संक्रमण फैलने की संभावना और उसकी गंभीरता उतनी ही अधिक होगी। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ओमिक्रॉन क्यों ज्यादा संक्रामक है। खासकर दक्षिण अफ्रीका में इस बात की भी जानकारी नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में वायरल लोड ज्यादा है या नहीं। वायरस संक्रमण एक जटिल और कई चरणों की प्रक्रिया है और ज्यादा संक्रमण दर के लिए कई बातें जिम्मेदार हो सकती हैं। कुछ वेरिएंट क्यों हावी हो जाते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से पता चलता है कि कुछ वेरिएंट तभी हावी हो सकते हैं जब वो वायरस के मौजूदा स्ट्रेन की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलते हों। इसके दो मतलब हैं। जिन स्ट्रेन का R नंबर एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे के संक्रमित होने वाले लोगों की औसत संख्या ज्यादा होती है, तो वो R नंबर वालों की जगह ले लेते हैं। इसी तरह कुछ स्ट्रेन जो संक्रमण में ज्यादा वक्त लेते हैं, उनकी जगह ऐसे स्ट्रेन ले लेते हैं जो संक्रमण में कम वक्त लेते हैं, यानी कम एलिवेशन पीरियड वाले स्ट्रेन लंबे इनक्यूबेशन पीरियड वाले स्ट्रेन की जगह ले लेते हैं, जैसे डेल्टा के साथ हुआ। कोरोना के पहले स्ट्रेन के इंक्यूबेशन पीरियड की तुलना में डेल्टा का इंक्यूबेशन पीरियड कम था। एक्सपर्ट का कहना है कि जिस क्षेत्र की आबादी में वेरिएंट मिलता है, उसे वायरल के स्ट्रेन में विकास पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा वैक्सीनेशन वाली आबादी की तुलना में कम वैक्सीनेशन वाली आबादी पर यह अलग तरीके से काम करता है। दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ 25% आबादी को ही वैक्सीन लगी है, जहां सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान हुई है। एक्सपर्ट के अनुसार ऐसी जगह पर ज्यादा R नंबर वाले स्ट्रेन के पैर जमाने की ज्यादा आशंका है, जहां वैक्सीनेटेड आबादी में कोरोना वायरस की उसी स्ट्रेन के हावी होने की संभावना ज्यादा रहती है, जो वैक्सीन से बचने में सक्षम हो, भले ही वहां वैक्सीन न लगवाने वालों में R नंबर कम क्यों न हो। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।